है विश्वास के, परमेश्वर को हम विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और हम निकालते हैं इब्रानियों की पत्री, इसका 11 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों में 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हम सब परमेश्वर के पास आए हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। और देखिए विश्वास के द्वारा क्या क्या हो सकता है, ये भी इब्रानियों में लिखा है। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय हम वचन 33 से 35 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय वचन 33, 34, 35। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। हाँ, देखिए बाइबल में ये बहुत सारी बातें लिखी है और बहुत से लोगों के विषय में लिखा है और इनके विश्वास के विषय में लिखा है कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। पहला तो विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते भी मर गए और छुटकारा ना चाहा। हालेलुया। ये सारी जो बातें लिखी है ये विश्वास करने वाले लोगों के विषय में लिखी है और विश्वास जो है बहुत ही सामर्थी शक्ति है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मैं और आप जो है हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 30 सेकंड में चंगाई मिले। हालेलुया। और हमें 30 दिन हो जाते तो भी चंगाई नहीं मिलती। हम सब ये चाहते कि इंस्टेंट परमेश्वर हमारे लिए काम करे। इमीडिएटली हमने यहाँ पे विश्वास किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और हम चंगे होना चाहिए, या हमारी जो फाइनेंस है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बदल जानी चाहिए। हालेलुया। या फिर हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर तुरंत करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें, और परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला ही चाहते हैं, हमारा अच्छा ही चाहते हैं। परमेश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री इसका 10वां अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए, और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए चोर जो है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें जीवन देना चाहता है, और केवल जीवन ही नहीं, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है, हर एक प्रकार की आशीष देना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, हमारी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदल रही है, हमारी शादीशुदा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। हालेलुया। और हम परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं और बड़बड़ाते, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। क्यों नहीं होता है ये सब बातें? क्योंकि
वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और हमें विश्वास होना चाहिए कि वो है। हालेलुया। तो उस विश्वास को हमें बढ़ाने के लिए हमें वचनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। अब जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं वो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। वचन लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। परमेश्वर के जो वचन लिखे हैं वो सच्चे हैं और वो जरूर पूरे होकर ही रहते हैं। हालेलुया। बशर्ते हम उसे पढ़ें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, इसका 10 अध्याय वचन 17। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। तो इसलिए हमें वचनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय में जो हम थे, हम विश्वास के विषय में देख रहे थे। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 1 में हम धीरे से पढ़ेंगे वापस। इब्रानी 11 का 1, विश्वास जो है, विश्वास के विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय वचन 1 अभी हमने पढ़ा था। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। एक मिनट, हाँ, जिस चीज को हमने देखा नहीं है, हालेलुया, उस पे यदि हम विश्वास करते हैं तो हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और उस पे हमारा विश्वास है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास जमीन है या 3-4 आपके पास दुकानें हैं, हालेलुया, आपके पास दुकान है, कोई और उस दुकान में बैठा है, कोई और उस दुकान को चला रहा है, लेकिन आपको कैसे पता कि वो मेरी दुकान है? आपको पता तब चलता है ये आपकी दुकान है क्योंकि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन रहता है उस दुकान का या उस प्लॉट का। हालेलुया। वो जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो प्रूफ करता है कि वो आपकी दुकान है। हालेलुया। यदि आज मैं आप में से जितने लोगों की शादी हो चुकी है उन शादीशुदा लोगों से पूछूं कि क्या आपकी शादी हो चुकी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ऐसा लगता तो है शादी हो गई है, या आप ये नहीं करेंगे कि हाँ मुझे लग रहा है कि अभी शादी हमारी होने वाली है, या फिर आप कहेंगे कि देखते हैं शायद आगे चल के हमारी शादी हो जाए। जब आपकी शादी हो चुकी है इसका मतलब आपको पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, और आप कहेंगे कि हाँ मैंने उस प्रचारक को या उस पास्टर को सुना था जो कह रहा था, और उसके पीछे पीछे मैं रिपीट कर रहा था, जो जो वो कह रहा था उसके बाद मैं रिपीट कर रहा था, और इस रीति से मेरी शादी हो गई। हालेलुया। लेकिन उसके अलावा आपके पास एक और प्रूफ होता है कि आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि आपके पास एक लीगल सर्टिफिकेट आ जाता है, चर्च की तरफ से आ जाता है, या आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। हालेलुया। तो ये प्रमाण करता है कि आपकी शादी हो चुकी है। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट दिया है। हालेलुया। लीगल परमेश्वर का वचन दिया है जो अविनाशी वचन है, और वो है ये बाइबल। हालेलुया। ये अविनाशी परमेश्वर का वचन है, और ये कहता है जो इसमें लिखा है वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं, और परमेश्वर जो करते हैं वो कहते हैं। इसलिए हमें जरूरी है इस वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए लीगल डॉक्यूमेंट है। परमेश्वर और हमारे बीच में ये लीगल डॉक्यूमेंट है, परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि इसे हम पढ़ें। जब हम इसे पढ़ते हैं तब हम इसमें जान लेते हैं कि जिस जिस परिस्थिति को हमें बदलना हो, आपको यदि आपकी चंगाई पाना हो तो भी इसमें लिखा हुआ है, यदि आपको आर्थिक परिस्थिति से बदलना है, आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदलना है तो भी वचन इसमें लिखे हैं। हालेलुया। हर एक सवाल का जवाब इस बाइबल में लिखा हुआ है। तो बहुत आवश्यक है हमें बाइबल पढ़ना, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मैं चंगाई पालूं, या मेरी आर्थिक स्थिति बदल जाए, लेकिन हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं है।
और परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करते हैं या परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं कि मेरा परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है, हालेलुया, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास का मतलब ये है कि यदि आपने बाइबल में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, और उस वचन को आपने ले लिया अपने लिए, और भले ही आपके शरीर में अभी कोई भी चंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन आप इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मेरे खोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। भले ही आपको फिजिकल रीति से, शारीरिक रीति से आपको चंगाई नहीं दिख रही है, आर्थिक रीति से आपको चंगाई नहीं दिख रही है, आपकी शादीशुदा जीवन में कोई आपको चंगाई नहीं दिख रही है, तो भी आप विश्वास जब कर रहे हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा है, उसका वचन लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं या हो गई हूं, तो बस परमेश्वर ने कह दिया तो मैं ये विश्वास करता हूं, करती हूं, और मैं इस बात के लिए आनंदित हूं। हालेलुया। यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति नहीं बदल रही है तो उसके लिए भी बाइबल में वचन है, बहुत सारे वचन है। एक वचन हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री, इसका 4था अध्याय वचन 19 हम निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री, इसका 4था अध्याय वचन 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के, मेरा परमेश्वर जो है वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, सब कुछ उसी का है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार, परमेश्वर सबसे धनवान है, हालेलुया, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए और विश्वास के साथ कहिए कि मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि अब आपने जब शादी किया तो आपने एक पास्टर को सुना जो आपकी शादी लगा रहा था, वो जैसा जैसा बोल रहा था आप रिपीट कर रहे थे, हालेलुया, और आपने उसी बात पे विश्वास करके ये जान लिया कि आपकी शादी हो चुकी है, हालेलुया। और यहाँ पे हमारे पास ये जीवित वचन जो है परमेश्वर हमसे खुद कह रहे हैं, हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे कह रहे हैं तो हमें सोचिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। जब डायरेक्ट हमारा परमेश्वर हमें ये वचनों में से बता रहे हैं तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि मैं किसी मनुष्य के नहीं सुन रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर से डायरेक्ट सुन रहा हूं, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। कई लोग बोलते हैं हमें बाइबल पढ़ने से नींद आती है, हालेलुया, बाइबल पढ़ते समय ही हमारा सर दुखता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है आलसियों के लिए नहीं है, हालेलुया। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको जानना पड़ेगा। यदि आपको अपनी परिस्थिति बदलना है तो इसमें ढूंढना पड़ेगा, खोजबीन करना पड़ेगा, और परमेश्वर का वचन आपको मिलेगा, हालेलुया। और उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और बोलिए ये वचन मेरे लिए है, विश्वास के साथ बोलिए, और आपके लिए हर एक बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती जाएंगी, हालेलुया। और आपका वचन जो है आप विश्वास कर लेंगे तो विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएंगी। और जैसे इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं पर आशा रखना, हालेलुया। हमने अब जो चीजें नहीं भी देखी है, यदि हम उस बात पे भी आशा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम रखते हैं तो हमारे लिए वो बातें धीरे धीरे पूरी होना चालू हो जाती है, हालेलुया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में सारी बातों को देखा है होते हुए, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि सच में परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। आपकी जो परिस्थिति है, जो भी आपको चाहिए, वो इस वचनों में जब आप ढूंढेंगे, जब आप खोजबीन करेंगे तो आपको हर एक बातें मिलेंगी। परमेश्वर से आपको डायरेक्ट वचन मिलना चालू हो जाएगा, हालेलुया। और जब आपको डायरेक्ट वचन मिलना चालू हो जाएगा तब आप उस वचन को बार बार जब रिपीट करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, हालेलुया। और जैसा कहा गया है कि हमें विश्वास करना जरूरी है कि वो है, तब हमारे लिए सारे कार्य पूरे होंगे। फिर से इब्रानियों की पत्री 11:6 एक बार फिर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे। और हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर
विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये बार बार मैं बात इसलिए बताता हूं कि यदि हम बाइबल को ही नहीं पढ़ेंगे, यदि हम केवल परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करेंगे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा से ही अपने समय पे सारी बातों को पूरा करता है। हालेलुया। बशर्ते हम उसके वचनों को पढ़ते रहें, ढूंढते रहे कि मेरे लिए प्रभु ने क्या वचन रखा है, मेरे लिए परमेश्वर क्या डायरेक्टली बोल रहा है, तब हमारे लिए सारी बातें होंगी। हालेलुया। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, वही अभी देखते हैं कि जैसे इब्रानी की पत्री इसका 11वां अध्याय वचन 7 में हम देखते हैं नोहा के विषय में लिखा है। हालेलुया। पढ़ेंगे इब्रानी 11:7। विश्वास ही से नोहा ने आने वाली बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाने वालों के लिए जगह बनाया। हाँ, हालेलुया। देखिए यहाँ पे नोहा के विषय में बाइबल बताती है हमें कि नोहा ने आने वाली बातों के विषय में विश्वास के साथ कार्य किया। हालेलुया। और ये जो है उसे चेतावनी मिली। लिखा है कि चेतावनी मिली। चेतावनी कहाँ से मिली? चेतावनी उसे डायरेक्ट परमेश्वर से मिली। हालेलुया। हमें डॉक्टर यदि कहता है कि तुम ठीक नहीं हो सकते, लॉयर कहता है कि तुम्हारा लीगल कभी नहीं हो सकता है, साइकाइट्रिस्ट कुछ और कहता है, साइकोलॉजिस्ट कुछ और कहता है, प्रचारक कुछ और कहता है, उन सब की बातों को हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बाइबल परमेश्वर की बातें डायरेक्ट हमें बताते हैं। हालेलुया। तो हमें किसी व्यक्ति की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब हम वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें डायरेक्टली हमसे बातें करता है। यहाँ पे नोहा से परमेश्वर ने डायरेक्ट बात किया और परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि मैं सारे संसार को पानी के द्वारा नष्ट करने पर हूं। तू अपने लिए एक जहाज बना ले, तू, तेरी पत्नी, तेरे बेटे और बहू, ये 8 जो प्राणी हैं वही बचेंगे। और नोहा ने परमेश्वर पे विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसने सारे संसार को पापी साबित किया। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे 11:7 का आगे का। और उसके द्वारा उससे संसार को दोषी ठहराया। इसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। यानी कि नोहा ने परमेश्वर पे विश्वास किया, वचन पे विश्वास किया, परमेश्वर से जो डायरेक्ट वचन मिला था उस पे विश्वास किया और उसके द्वारा उसने पूरे संसार को दोषी ठहराया। और यही जो वचन हमारे पास है इसे हम डायरेक्ट पढ़ें। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इसे पढ़ने का। हालेलुया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़ें, रोज पढ़ें और खोजें, ढूंढें इसके अंदर क्या लिखा है, मेरे लिए प्रभु ने क्या लिखा है, मेरे विषय में परमेश्वर ने क्या लिखा है, मैं किस रीति से अपनी चंगाई को पा सकता हूं, मैं किस रीति से अपने आर्थिक परिस्थिति को बदल सकता हूं, मैं किस रीति से अपने शादीशुदा जीवन को बदल सकता हूं, मैं किस रीति से अपने बच्चों को बदल सकता हूं। ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में लिख के हमें दे दिया है। ये लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इसका उपयोग कीजिए, इसे पढ़िए और जानिए। और जो जो बातें आपको लगती है उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। हालेलुया। और बार बार कहते रहिए, क्योंकि विश्वास जो है वो जो यदि आप विश्वास करते हैं और आपके शरीर में कोई चंगाई नहीं दिख रही है तो भी आप विश्वास करते कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, उसे कहते हैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना। यदि आपकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति नहीं बदल रही, लेकिन विश्वास के द्वारा फिलिपी 4:19 आप कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है अपने धन के अनुसार मुझे देगा, और भले ही आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही लेकिन आपने विश्वास कर लिया है, तो ये बताता है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। यदि आपकी शादीशुदा जीवन नहीं बदल रहा है लेकिन परमेश्वर पे आपने विश्वास किया है तो परमेश्वर आपकी शादीशुदा जीवन को भी बदल देगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 17 हम एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 17 हम पढ़ेंगे। क्योंकि उससे परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। और एक वचन हम निकालेंगे रोमियो की पत्री इसका 3रा अध्याय वचन 27। परमेश्वर का जो विश्वास जो है नियम है। हालेलुया। ये एक लॉ है, परमेश्वर का लॉ है और इस नियम को हमें समझना बहुत आवश्यक है। रोमियो की पत्री इसका 3रा अध्याय वचन 27 हम पढ़ेंगे।
तो घमंड करना कहाँ रहा? घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। उसकी तो जगह ही नहीं। हमें घमंड तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी वस्तु का, किसी भी बात का, अपने आप का या अपने परिवार का, अपनी नौकरी का, अपने बिजनेस का, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। आगे, कौन सी व्यवस्था के कारण से? हाँ, क्या धर्मों की व्यवस्था से? क्या धर्म की व्यवस्था से? हाँ, नहीं, हाँ, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हाँ, ये जो व्यवस्था है, विश्वास की व्यवस्था के कारण हमें परमेश्वर का ये नियम है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, और ऐसे विश्वास करना है कि अनदेखी वस्तुओं को हम कहें कि हाँ प्रभु, तूने मुझे इस वस्तु को दे दिया है, भले आज आपको नहीं दिख रही है वो वस्तु, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया है कि मैंने तुझे दे दिया है, इसका मतलब दे दिया है। और जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और उसके अनुसार हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया। अब हम एक उदाहरण को देखेंगे कि हम कई बार क्या होता है कि हम थोमा के जैसा विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज पानी में थोमा के जैसा हम विश्वास करते हैं। अब हम देखेंगे थोमा के विश्वास को। हम निकालते हैं यूहन्ना की पत्री, इसका 20वां अध्याय। यूहन्ना की पत्री इसके 20वें अध्याय में चलते हैं और उसका 19 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह जो है वो मरे हुए में से जी उठे हैं। हालेलुया। और उसके चेले जो है वो यहूदियों के डर की वजह से एक कमरे में चुपचाप से बैठे हुए हैं। हालेलुया। और अचानक से प्रभु यीशु मसीह जो है उनके मध्य में उपस्थित हो जाते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं। हम पढ़ेंगे वचन को, यूहन्ना की पत्री इसका 20वां अध्याय वचन 19 से पढ़ेंगे। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ, तब यीशु आया, हाँ, और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। अब यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। आगे, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। और ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ और अपने पंजर उसे दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ, चेले जो है प्रभु को देख के आनंदित हो रहे हैं। आगे, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आगे, जिनके पाप तुम्हें क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाए है, जिनके तुम रखो वे रखे जाए। आगे, परंतु बारहों में से एक, 12 में से एक यानी कि थोमा वहां पे उस समय उपस्थित नहीं था। हालेलुया। अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, तब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब यीशु वहां पे उनके पास आए तो 12 में से एक जो था थोमा वहां पे नहीं था। हालेलुया। अब आगे क्या होता है देखिए। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने हाथों में कीले के छेद ना देख लूं। हालेलुया। एक मिनट, यहाँ पे ये हो रहा है कि थोमा जो है उनके बीच में नहीं था। जब यीशु मसीह चले गए और थोमा आया, तब चेलों ने बड़े उत्साह के साथ उससे कहा कि हमने प्रभु को देखा है। और थोमा जो है वो तो कहता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, और मैं कोई आलतू फालतू चर्च में नहीं जाता हूँ। मुझे जब तक मैं, क्या कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, और उसके पंजर में भी अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग यही कहते हैं कि जब तक मुझे चंगाई नहीं मिलेगी तब तक मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मेरे आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलेगी मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मेरे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ लिख लेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। ये सब अविश्वासियों की बातें हैं। हालेलुया। जैसे थोमा ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, वैसे ही हम में से कई लोग आज कर रहे हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं क्या होता है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। अब देखिए 8 दिन के बाद फिर से जब चेले भीतर बैठे हुए थे, और थोमा उनके साथ था। अब थोमा भी वहां था, और द्वार बंद थे। हाँ, तब यीशु आया, हाँ, और
उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। यीशु मसीह ने वही बातें थोमा को कही जो थोमा ने अब उनके चेलों के साथ कही थी। यीशु मसीह, थोमा ने कहा था, जब तक मैं अपनी उंगली उसके छेद में ना डाल लूं और जब तक मैं अपना हाथ उसके पंजर में ना डाल लूं, यही बात यीशु मसीह रिपीट कर रहे हैं। देखिए थोमा को क्या कह रहे हैं, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। यानी कि यीशु मसीह उसी के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जैसा यदि अविश्वासी की बातों को यीशु मसीह सुनते हैं, यदि आप अविश्वास की बातें करते, वो भी मेरा यीशु सुनता है। यदि आप विश्वास की बातें करते, वो भी मेरा यीशु सुनता है। हालेलुया। और अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब देखिए थोमा क्या कहता है। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि ये कट हो जाएगा तो फिर से हम रिजॉइन कर लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। तो अभी आगे देखते हैं क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे, हालेलुया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं जो है वो यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई थी, यीशु मसीह पे थूका गया था, यीशु मसीह को मारा गया था, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए थे, यीशु मसीह के हाथ और पैरों में खीले ठोक दिए गए थे, पसली में बाला भोग दिया गया था, हम वहां पे नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह को जब सूली से उतारा गया था, कब्र में रखा गया था, यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, उस समय भी हम वहां पे नहीं थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम ये विश्वास करते हैं कि बाइबल में ये लिखा है, यानी ऐसा ही हुआ है। मेरा यीशु आज जिंदा है और वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। ये हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ये हमसे कहा है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी बात है कि हम जो है वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं बिना देखे। जैसा इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय वचन 1 में हमने पढ़ा कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने ये सब चीजें होते हुए नहीं देखा, फिर भी हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? धन्य है वह जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। तो आज परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो धन्य है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे और भाइयों बहनों कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें धन्य कह रहे हैं, क्योंकि हमने बिना देखे विश्वास किया है। इसका मतलब हमारा विश्वास थोमा से बड़ा है, क्योंकि उसने देख के यीशु मसीह पे विश्वास किया। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तभी विश्वास करेंगे जब हम चंगाई पाएंगे, हम तभी विश्वास करेंगे जब हमारी आर्थिक परिस्थिति बदलेगी, हम तभी विश्वास करेंगे जब हमारे बच्चे सही मार्ग पे चलेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। जब हम विश्वास बिना देखे, हम बाइबल में जब हम पढ़ लेते हैं और हम जब विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने वचन लिखा है, ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए पूरा होकर ही रहेगा, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जैसे इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और हमें विश्वास होना चाहिए कि वो है, और जब उसके वचनों में ये सब लिखा है और हम विश्वास करते हैं, तभी हम वो सारी प्रतिज्ञाओं को, वो सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र वचन में लिखा है। हालेलुया। अब्राहम जो था वो बूढ़ा हो चुका था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तब वो 75 साल का था, उसकी पत्नी जो है वो 65 साल की थी, और परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने घर और अपने देश को छोड़ के उस देश को चला जा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। और अब्राहम ने जो है विश्वास के द्वारा वो निकल गया।
पहले उसका नाम अब्राम था। अब्राम का मतलब होता है राष्ट्र का पिता, और बाद में परमेश्वर ने उसका नाम बदल के अब्राहम किया, यानी बहुत से राष्ट्रों का पिता। हालेलुया। अब 75 साल में ये बूढ़ा निकला और परमेश्वर पे विश्वास करके वो चलता रहा कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा। हालेलुया। और विश्वास ही के द्वारा वो निकल गया, और परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा 100 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। और इसहाक के द्वारा यहूदियों का समाज आया, और यहूदी के द्वारा ही परमेश्वर ने इस संसार में उद्धार लेके आया। हालेलुया। तो यदि अब्राहम विश्वास नहीं करता, यदि वो संदेह करता कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, हमसे तो बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया और उन्हें एक बेटा दिया। हालेलुया। तो ये जो है बातें परमेश्वर उन्हीं के लिए करता है जो सच में परमेश्वर पे पूरे मन से विश्वास रखते हैं कि यदि उसके वचन में ये लिखा है तो वो मेरे लिए जरूर होगा। हालेलुया। एक दो वचन हम और देख लेते हैं। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, इसका 3 अध्याय वचन 21 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसका 3 अध्याय वचन 21 हम देखेंगे। हालेलुया। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहा है। प्रेरितों के काम इसका 16 का 31 पढ़ लेंगे। प्रेरितों का काम 16-31 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरित 16 का 31 पढ़ेंगे। 31 उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास बहुत आवश्यक चीज है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज यही हमें परमेश्वर का वचन सिखाने चाहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है। हालेलुया। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम विश्वास के द्वारा इस बाइबल को पढ़ते रहें, इसे खोजें, इसमें ढूंढें। सोने से भी अधिक महत्वपूर्ण और अनमोल चीजें, चांदी